मैंने कहा बेटा ए बी निकालिए, तो आप 0 0 -1 2 और बी की वैल्यू लिखेंगे 3 5 और क्या 0 0। देख रहे हैं ना, ए और बी दोनों जीरो हैं क्या? नहीं। जीरो का मतलब नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स तो है नहीं। नल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या हो 0 0 हो, तो ऐसा तो है नहीं। मैं इनका मल्टीप्लाई जब करूँगा, देखिए, और रो टू कॉलम हम मल्टीप्लाई करते भी हैं, बार बार बता रहा हूँ, तो 0 से 3 में गुणा करेंगे 0, मिला कि नहीं बोलो भाई? रो टू कॉलम, और इसका गुणा इसमें करेंगे +0 हुआ, इसका गुणा इसमें करेंगे 0 और इसका गुणा इसमें किया 0। अच्छा, इसका गुणा इसमें किया 0, इसका गुणा इसमें किया +0 और इसका गुणा इसमें किया 0, इसका गुणा इसमें किया 0। ये क्या मिल गया देख रहे हैं ना, 0 0 0 0 बराबर क्या मिल गया? बड़ा वाला नल मैट्रिक्स। लेकिन देखिए, क्या आपने देखा कि ए और बी में से कोई 0 है क्या? नहीं, 0 है ना। तो इन द केस ऑफ मैट्रिक्स व्हेन ए बी इक्वल टू 0, इट इज डेड नॉट नेसेसरी कि ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0। ये नेसेसरी नहीं है कि दोनों 0 हो जाएगा। बात हमारी समझ पाया? वैसे भी अगर देखिए, मैं डेड नॉट नेसेसरी क्यों लगाया हूँ कि मे एंड मे नॉट बी नेसेसरी क्यों लगाया हूँ? अगर ए की वैल्यू मान लीजिए 3 5 और 2 3 है, मान लीजिए, है ना, और एक बी की वैल्यू मैंने नल मैट्रिक्स ले लिया 0 0 0 0 ले लिया बेटा। अब इस स्थिति में जब भी ये भी निकालेंगे 0 मिलेगा, मिलेगा ना, मिलबे करेगा। उसी तरह से अगर मैं इसको 0 कर दूं, ए इक्वल टू मैंने लिखा 0 0 0 0 और बी इक्वल टू मैंने कोई ले लिया 1 2 3 4 लिख लिया मैंने, तो यहाँ भी ए बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 0 मिलेगा ही, मिलेगा ना। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, 0 होगा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर 0 नहीं है तब भी मिल सकता है 0, ठीक है। इसीलिए हमने कहा कि मे एंड मे नॉट बी नेसेसरी कि ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0। हमारी बात पकड़ पाए होंगे आप? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत अच्छी बात, नोट करिए। यहाँ पर बी की वैल्यू लिखा 0 1 1 0 लिख दिया, दिस विल बी इक्वल टू, रो टू कॉलम चलेंगे बेटा। 1 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ 0, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ 0, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ -1, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ 0। ये मिला क्या आपको? 0 1 -1 0 मिल गया कि नहीं? ये किसकी वैल्यू मिली आपको? ए बी की वैल्यू। हम यहीं पर बी ए निकाल लेते हैं। इसके लिए बी ए की वैल्यू क्या है? 0 1 1 0 और ए की वैल्यू है 1 0 0 -1 लिखा दिया, इक्वल टू, यहीं पर लिखते हैं रो टू कॉलम, 0 की वैल्यू गुणा 1 में 0, 1 का मल्टीप्लाई 0 में 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें 0 और इसका मल्टीप्लाई इसमें -1, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें 1, कहाँ 1 और इसका मल्टीप्लाई 0, इसका मल्टीप्लाई 0 नॉट -1 0, और ये क्या मिल गया यहाँ पर? 0 1 -1 0। ये देख रहे हैं ना, बोले भाई? तो इन दोनों को देख करके हम ये बता सकते हैं कि ए बी, क्या लिख देते हैं नीचे, आ भी रहा होगा, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये हो ही नहीं सकता, यानी कभी भी ये कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है? हाँ, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। कौन सा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। कुछ ऐसे नियम्स हैं जो ये इनको फॉलो करते हैं, वो नियम मैं बताने जा रहा हूँ। ये प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में पहला होता है एसोसिएटिव लॉ। ये जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, कम्यूटेटिव को होल्ड नहीं करता। बार में बताया हूँ कि ए बी डज नॉट इक्वल टू 0। ए बी हमने बताया कि अगर ए बी 0 हो तो मे एंड मे नॉट बी नेसेसरी कि ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0। ये नेसेसरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक 0 हो, ये दिखाया हूँ आपको। अब ये कह रहे हैं
कि एसोसिएटिव लॉ को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होल्ड करता है। अगर ए बी सी हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा इन्होंने क्या बताया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब हो गया ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और फिर ए बी ए प्लस बी इंटू सी बराबर ए सी प्लस बी सी, ये होल्ड करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। अब ये कह रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि कोई मैट्रिक्स अगर ए हो उसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर दें कि वो मैट्रिक्स ए ही हो। क्या हो, वो मैट्रिक्स ए ही हो। तो आप कहेंगे कि सर ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो ए में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो ए ही मिलेगा। तो 1 का मल्टीप्लाई तो 1 मैट्रिक्स में क्या होता है, 1 मैट्रिक्स में क्या होता है उसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, तत्सम काव्य। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए अगर ए में हम आई का मल्टीप्लाई कर दें या आई में ए का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, ए। अब आप कहेंगे सर ज़रा आई को बताइए। अब देखिए आई के विषय में बता रहा हूँ। अगर ए मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे और किस आर्डर का है, 2 क्रॉस 2 का, तो यहाँ से आई बराबर अगर हमको लिखना हो कितने क्रॉस कितने का, 2 क्रॉस 2 का, तो ऐसे लिखते हैं 1 0 0 1, यानी इसके जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो 1 1 आएंगे। जो इसको डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो क्या आएंगे, 1 1 आएंगे। मैंने कहा जरा आई 3 क्रॉस 3 का लिख दीजिए, तब आप कहेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर ए यहाँ 2 क्रॉस 2 का है तो अगर हम इसका 2 क्रॉस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही देगा ये, ठीक है। अगर ए 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही देगा। यानी यहाँ आई क्या होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इसकी चर्चा भी हम करेंगे अभी थोड़ी देर बाद एग्जाम्पल 15 या 16 में।